हेलो गाइस, हाय। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। गाइस, और कुछ भी जानना हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, आई थिंक आप लोग सोच रहे हो कि आज मेरी व्हाइट बोर्ड कहाँ है, मैं ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं जिनके बारे में पढ़ाने वाली हूँ उनको मैं कहानी की तरह ही आप सभी के सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उनको अच्छे से समझना है, जानना है या याद रखना है तो एक कहानी के तरह ही समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं आज आप लोगों को इसी तरह पढ़ाऊंगी। ओके दोस्तों, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए तो फिर चलिए बताती हूँ आज मैं क्या पढ़ाऊंगी। आज मैं पढ़ाऊंगी द ग्रेटेस्ट जर्मन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स को। यस, आप सभी को पता होगी कि मैंने क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने डुर्कहाइम को पढ़ा दिया है। तो आज मैं दूसरे थिंकर्स को पढ़ाने जा रही हूँ जिनका नाम क्या है, कहा, कार्ल मार्क्स। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी को कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत जानकारी है, बहुत कुछ पता है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसा यूनिक बात बताना चाहती हूँ जैसे कि आप सभी को याद रखना बहुत आसान है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की जन्म हुई थी 1818 में एंड डेथ हुआ था 1883 में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का स्कूल ऑफ थॉट था कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो हमेशा से ये सोचते थे कि सोसाइटी में ऑलवेज एक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। सोसाइटी में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, सोसाइटी में कोई खुश है तो कोई खुश नहीं है, कोई दुखी है। तो वो ऐसा क्यों सोचते थे कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, कन्फ्लिक्ट है, कोई सुखी है तो कोई सुखी नहीं है, कोई किसी को दुख है, ऐसा क्यों सोचते थे। तो उनका सोचने का तरीका ऐसा इसलिए था दोस्तों, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड में जन्म लिए थे वो बैकग्राउंड ही ऐसा था कि उनको सोचने पे मजबूर कर दिया था। तो उनका बैकग्राउंड कैसा था दोस्तों, वो जिस टाइम में या जिस एरा में बोलूँ या फिर जिस सोसाइटी में जन्म उन्होंने लिया था, वो सोसाइटी उस टाइम दो हिस्से में बटी हुई थी। एक हिस्सा जो बहुत लार्जर लाइफ लीड कर रहा था और एक हिस्सा जो कि बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एक हिस्सा जिसके पास सब कुछ था, और एक हिस्सा जिसके पास बोलूँ तो कुछ भी नहीं था। एक हिस्सा जो बहुत खुशी था, सुख में था, और एक हिस्सा जो बहुत दुख में था। हाँ, जिसके पास बहुत सारी चीजें थे, सुख में थे, जो वो क्या कर रहे थे, एक हिस्से को जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो सुखी नहीं था, उसको डोमिनेट कर रहे थे ऑलवेज, कि ये काम कर दो, वो करो, इतना करो, इतना करो, मतलब ऑलवेज एक डोमिनेट कर रहे थे उसे, उस ग्रुप को या उस हिस्से को। तो कार्ल मार्क्स को ये पसंद नहीं था। वो सोच रहे थे कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, क्यों इस तरह कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों सोसाइटी दो हिस्से में बटी हुई है। वो उनको वो सोसाइटी पसंद नहीं थी, वो बदलाव चाहते थे, इसीलिए उसकी प्रॉब्लम्स के जड़ पे जाना चाहते थे। ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल बात है ना कि हम अगर किसी चीज को बदलना चाहते हैं, हाँ, तो हमें उस प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा कि ये ऐसा क्यों है। अगर जानूंगी क्यों है तो ही तो उसे बदल सकती हूँ ना। तो कार्ल मार्क्स भी यही जरूरत महसूस किया था उन्होंने कि ये ऐसा क्यों है और मुझे इसे बदलना है, मुझे इसमें बदलाव चाहिए, मुझे ये सोसाइटी पसंद नहीं है। तो ये जानने के लिए दोस्तों वो हिस्ट्री पे गए थे कि ये टाइम सिचुएशन ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए कहाँ गए थे, हिस्ट्री में। तो इतनी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट उनका पढ़ाऊंगी उस कॉन्सेप्ट का नाम है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। ये उन्होंने, उनके जो बुक था, उस बुक का क्या नाम था, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो आई थी 1859 में। तो इस बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। तो इसी को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें बताई। तो चलिए फिर मेन मुद्दे पे आती हूँ। ओके, कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म मतलब वो क्या बोल रहे हैं या क्या समझा रहे हैं। हिस्ट्री मतलब जो हिस्ट्री है जो रिपीट हो रही है, और मेटेरियलिज्म मतलब मेटेरियल चीजें जो हमारे आसपास है, जिससे हम क्या हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं मटेरियल चीज़ों से। तो इन्हीं को जोड़ के उन्होंने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म नाम के एक कॉन्सेप्ट को दिया है दोस्तों। इसी को मैं समझाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर दोस्तों वो हिस्ट्री में गए। ओके,
एकदम शुरुआत में ही वो गए समझने के लिए। तो शुरुआत में उन्होंने जाके देखा कि वो स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म का स्टेज, जहाँ की कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास डिवीजन वहाँ नहीं है। वहाँ लोग हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, फूड गैदर कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, उसी तरह लोग मिल बांट के खा रहे हैं, रह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ, कोई क्लासलेस, मतलब जिसे वो क्लासलेस सोसाइटी बोल रहे हैं कि जहाँ कोई क्लास नहीं है, कोई दो हिस्से में लोग बटे हुए नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब सुखी है। ओके। उसके बाद का स्टेज उन्होंने फिर देखने की कोशिश किया कि पहला स्टेज तो ऐसा है, तो फिर आज के स्टेज में क्यों इतना प्रॉब्लम्स है। ये जानने के लिए फिर वो दूसरे स्टेज में गए। तो उन्होंने देखा दूसरे स्टेज में लोग दो हिस्से में बट चुके हैं। तो ये दो हिस्से में वो लोग कैसे बट गए, तो उन्होंने देखा कि जो लोग पहले स्टेज में हंटिंग गैदरिंग करते थे, उन्हीं लोगों के बीच में कुछ लोगों ने क्या किया, टूल्स पे मास्टरी कर ली। मतलब कि उनके अगल बगल में जो सामान थी, जो टूल्स थी, उसी से उन्होंने क्या किया, हंटिंग करने के लिए कुछ मशीनरी या मशीन उन्होंने बना लिया। ओके। और जब उन्होंने टूल्स पे मास्टरी कर ली, तो ऑब्वियसली बात है ये कि वो लोग ज़्यादा ज़्यादा फूड गैदर करेंगे। हाँ, तो इस सेकंड स्टेज में देखा गया कि एक जो हिस्सा था वो ज़्यादा फूड गैदर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, टूल्स पे मास्टरी कर ली थी। और एक जो हिस्सा है वो टूल्स पे मास्टरी नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको तो खाकर जिंदा रहना पड़ेगा ना। तो वो हिस्सा क्या किया, उस हिस्से के पास गया कि भाई मुझे भी कुछ खाना दो, मेरी भी मदद करो, उसके बदले आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी। यहीं से स्टार्ट हो गई दो हिस्सा, दो क्लास, जिसपे एक का नाम हो गया मास्टर और एक का नाम हो गया स्लेव्स। मास्टर कौन, जिसने टूल्स पे मास्टरी कर ली थी, और स्लेव्स कौन, जो उनके पास गए थे फूड मांगने के लिए कि फूड दीजिए, उसके बदले मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप जो भी बोलोगे। फिर उसी तरह तीसरा स्टेज आया, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में हाँ कार्ल मार्क्स देखने की कोशिश की कि तीसरा स्टेज कैसा है। तो देखा यहाँ भी उसी टाइप की सिचुएशन चल रही है। जो मास्टर्स थे उन्होंने क्या किया, सोसाइटी आगे बढ़ रही थी, उसी बढ़ते हुए टाइम में उन्होंने क्या किया, अब कुछ जमीन हड़प कर लिया, उन्होंने अपने नाम कर लिया। अब उसी जमीन पे वो किससे काम करा रहे थे, जो कि स्लेव्स थे, राइट। उन्हीं से उस जमीन में काम करा रहे थे कि चलो काम करो, इसी में जो भी तुम लोग उगाओगे या प्रोडक्शन करोगे, वो हिस्सा 60-40 में बढ़ जाएगा। तो फिर वो यहाँ काम करने लगे। तो उनका सिर्फ नाम बदल गया, पहले जो मास्टर थे वो लॉर्ड बन गए और जो स्लेव्स थे वो सर्फ बन गए। ओके। तो लॉर्ड एंड सर्फ का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अब आया चौथा स्टेज। इसी तरह वो देख रहे हैं कि स्टेज बाय स्टेज सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और हर स्टेज में ही क्या हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है दो क्लास के बीच। ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि दो क्लास की सोच अलग है, थॉट ऑफ प्रोसेस अलग है, देखो लाइफ स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। तो जब सब कुछ अलग है तो क्लैश होना तो नॉर्मल बात है, तो क्लैश हो रही है, और दो ग्रुप के बीच क्लैश होके ही एक नई सोसाइटी फॉर्म कर रही है। अब ये क्लैश क्यों हो रही है, ऑब्वियसली होगी जब एक हिस्सा जिसे कुछ नहीं मिल रहा है, वो क्या डोमिनेंट होते होते एक टाइम में आके इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा कि वो उसे बदलाना चाहेगा। उसमें बदलाव चाहेगा कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे और डोमिनेंट नहीं होना है। तो बदलाव चाहेगा, बदलाव चाहने के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, उसके बाद बदलाव आएगी, फिर और एक नई सोसाइटी ग्रो होगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके। इसी तरह देखो, पहला सोसाइटी जो क्लासलेस थी, दूसरे सोसाइटी में क्लास ग्रो हो गई। जो दो टाइप का हमने देखा, क्या, एक है मास्टर एक है स्लेव। उसके बाद फिर सोसाइटी ने फॉर्म लिया, आया क्या, सर्व्स और लॉर्ड। फिर सोसाइटी ने फॉर्म लिया जो था प्रेजेंट टाइम, जहां कार्ल मार्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, जहां वो ऑलरेडी देख पा रहे थे कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा दो हिस्सा है। तो देखो उन्होंने जान लिया कि अच्छा सोसाइटी आज इस मुकाम में है, दो हिस्से में बटे हुए हैं, इस वजह से हिस्ट्री इसी तरह रिपीट हो रही है, इसीलिए आज हिस्ट्री इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट सोसाइटी में। ओके। अब इस सोसाइटी में उन्होंने दो जो हिस्सा था, दो हिस्से को नाम दिया, दो, एक को नाम दिया बुर्जुआस, एक को नाम दिया प्रोलेटारिएट। ओके। बुर्जुआस जो थे हैप्स
और प्रोलेटारिएट जो थे हैव नॉट्स, मतलब कि बुर्जुआज जिसके पास बहुत कुछ था और प्रोलेटारिएट जिसके पास कुछ भी नहीं था। तो उनके बाद इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर से ये दो हिस्से में कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्लासेस तो है ही इसलिए कन्फ्लिक्ट होगी, रिवोल्यूशन होगा, फिर एक नई सोसाइटी आएगी। तो ये नई सोसाइटी मतलब फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। हाँ, वो फ्यूचर किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इसके बाद आएगा सोशलिज्म, जहाँ पर क्या होगा, ये प्रोलेटारिएट मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रिवोल्यूशन करके सारा जो हिस्सा है या फिर जितनी सारी पावर से सब अपने पास ले लेंगे। हाँ, जिस मतलब इस पावर को जो वो ले लेंगे, इनका नाम कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। इसे याद रखोगे, ओके, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट मतलब कि वो अपने ऊपर उन्होंने सब पावर ले लिया कि अब मैं चलाऊंगा सब चीज, अब मैं जो बोलूंगा वही होगा। ओके, तो इस सोसाइटी को वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी में ऑब्वियसली प्रोलेटारिएट अपने पास पावर ले लेंगे, वो चलाएंगे सब चीज, लेकिन वो यहाँ पर कोई क्लास रहने नहीं देंगे। हाँ, वो बोलेंगे कि नहीं, कोई दो हिस्से में और दो हिस्सा और बटा हुआ नहीं रहेगा, इसमें बहुत ही तकलीफ होती है। हम ये मतलब देख कर आए हैं इसलिए हमें पता है। तो यहाँ कोई क्लास नहीं होगी, सब एक ही तरीके से काम करेंगे। हाँ, सब चीज मतलब मैं ये कर रहा हूँ वो भी वो कर सकते हैं, वो भी वो करेंगे, मतलब कोई यहाँ मालिक नहीं होगा, कोई यहाँ लेबर नहीं होगा, कोई क्लास डिविजन यहाँ नहीं होगी। तो स्टेज में, सोशलिज्म के स्टेज में कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे थे, क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी, ये होगी क्लासलेस सोसाइटी। उसके बाद फिर और एक स्टेज में सोसाइटी जाएगी जो होगा कम्युनिज्म।